बॉलीवुड तक का सफर किसी भी भारतीय फनकार के लिए कभी आसान नहीं रहा, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सफर इसलिए भी मुश्किल था कि उनको चैलेंजेस घर से ही दरपेश आना शुरू हो गए थे। वालिदैन, रिश्तेदारों तक ने उन्हें शोबिस के लिए अनफिट करार दे दिया था, लेकिन ख्वाबों को पाने की जिद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बिलाखिर मुंबई ले आई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अदाकार कहलाने से ज्यादा फनकार कहलवाना पसंद करते हैं। वो एक फनकार के तौर पर पहचाना जाना चाहते हैं। एक छोटे से गांव से आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना इतना आसान न था, लेकिन मुंबई आने से पहले ही उनके चैलेंजेस शुरू हो गए। उनकी वालिदा के अलावा उनके घर में किसी को यकीन नहीं था कि वो अदाकार बन सकते हैं। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात करते हुए नवाज कहते हैं कि साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं काफी देर तक घूमता रहा, फैक्ट्रियों में काम किया और इस दौरान किसी ने मुझे थिएटर के बारे में बताया और इस दौरान मैंने महसूस किया कि अदाकारों और सामीन की केमिस्ट्री हैरत अंगेज है। मेरे जहन में आया कि इससे ज्यादा खूबसूरत कोई मैदान नहीं हो सकता। नवाज थिएटर के इब्तदाई दिनों के बारे में बताते हैं कि शुरू में उन्होंने थिएटर में सफाई का काम भी किया, लोगों को चाय पिलाई और तकरीबन हर किस्म का काम किया। नवाज बताते हैं, स्टेज के पीछे काम करते हुए, लोगों को चाय पेश करते हुए एक दिन मुझे एक बहुत छोटा किरदार मिला। पहला किरदार सिर्फ एक लाइन का था, उसके बाद मुझे 2 लाइनें मिली। ये सब काम वडोदरा में चल रहा था और फिर वहाँ से NSD चला गया। NSD में जाकर मुझे मालूम हुआ कि अदाकारी क्या होती है। नवाज बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी वालिदा से कहा था कि वो अदाकार बनना चाहते हैं। उस वक्त उनका एक रिश्तेदार भी मौजूद था। उसने मेरी वालिदा से कहा कि ये कैसी बकवास कर रहा है, कोई इसे समझाए। माजरत, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल देखो। नवाज बताते हैं कि उन्होंने ये सब बातें खिड़की के पीछे से सुनी थी। ख्वाबों को पूरा करने की जिद उन्हें मुंबई ले आई। NSD के बाद नवाज की अगली मंजिल मुंबई थी। नवाज बताते हैं कि उनके लिए मुंबई में रहना सबसे मुश्किल था। वो कहते हैं कि वो वक्त इतना मुश्किल था कि मैं उस वक्त के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मेरे जहन में ये आता है कि अच्छा हुआ कि वक्त गुजर गया। किसी दिन रात का खाना मिल जाता और मैं सोचता कि सुबह का खाना कैसे मिलेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि मैं अपने एक सीनियर के पास गया और उससे कहा कि मुझे 50 रुपए दें। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। ताहम उसने उसे खोलकर मुझे 50 रुपए दे दिए। हम दोनों ने चंद लम्हे एक दूसरे की तरफ देखा और उसके फौरन बाद मैं गिर पड़ा। मैं उस दिन रो पड़ा। नवाज ने अपने करियर का आगाज बहुत छोटे किरदारों से किया, किसी फिल्म में कोई सीन, किसी में डायलॉग। नवाज कहते हैं कि मैंने सरफरोश, शॉल, एक चली, आखिरी लोकल, मुन्ना भाई, देवडी, उन तमाम फिल्मों में मेरा किरदार एक ही सीन का था, लेकिन उस वक्त काम एक ही था। कुछ फिल्मों के लिए पैसे मिले और कुछ फिल्मों के लिए पैसे नहीं मिले। हाल ही में नवाज और उनकी अहलिया के दरमियान झगड़े ने काफी सुर्खियां बनाई। इस तनाज़े और अपनी खामोशी पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि मैं खामोश रहा और मुझे इस पर कोई रंजिश नहीं है। उस वक्त में मैं सिर्फ यही चाहता था कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं और आज जब वो जा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। नवाज का कहना है कि मैं इन चीजों के बारे में बात करके उन्हें दोबारा नहीं छेड़ना चाहता। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी जाती जिंदगी को अपने पेशे पर असरअंदाज न होने दूं और मैंने ऐसा ही किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि वो सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि वो काम करने के काबिल हैं जो वो करना चाहते हैं। मैं किसी और का काम नहीं कर रहा हूँ। मुझ पर कोई दबाव नहीं है कि मुझे किसी दौर में भागना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।